महाराज परीक्षित जी ने अपनी तलवार निकाल ली और उस राजसी वेशधारी पुरुष को मारने के लिए उद्यत हुए। उसी समय वो शरण में आ गया और लौटकर उसने प्रणाम किया। परीक्षित जी ने पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, मुझको आप सीमित तो कर सकते हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा समय अब शुरू हो चुका है। राजा ने कहा, तो बताओ तुम में क्या गुण है और क्या दोष है। कलयुग ने कहा, महाराज दोष बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी, दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन दो गुण भी मेरे अंदर बहुत बड़े वाले हैं। आप कहें तो बताऊं। परीक्षित जी ने कहा, हाँ हाँ बताओ। तो कलयुग ने कहा, पहला गुण है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। एक गुण यह है कि मेरे युग में बड़ी बड़ी साधनाएं करने की जरूरत नहीं है, बस नाम कीर्तन करने मात्र से भव सागर से पार हुआ जा सकता है। अरे वाह, परीक्षित जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ा गुण है, दूसरा गुण बताओ। कलयुग ने कहा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। दूसरा गुण सुन लो। दूसरा गुण है कि अगर मन से कोई पुण्य करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, लेकिन मन से अगर कोई पाप करेगा तो उसका फल कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। कितना बड़ा गुण है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मन में परोपकार करो, मन में भगवान की खूब विधि विधान से पूजा करो। केवल एक पुष्प क्यों, अगर मन से ही करना है तो हजारों पुष्प मन से बनाकर पूजा करो। केवल पीतल के सिंहासन पर क्यों बैठा रही हो, मन में भगवान को सोने चांदी के रत्नों और माणिक्य के आसन पर बिठाओ। मन में तो करना है, मन में करने से असली फल मिल जाएगा। इतना बड़ा प्राविधान है कलयुग का, इसका लाभ उठाया करो। मन में खूब विधि विधान से भगवान की पूजा किया करो, उसका साक्षात फल मिलेगा। लेकिन मन से कोई पाप करोगे तो उसका फल कैंसिल कर दिया जाएगा। परीक्षित जी ने कहा, वाह, तुम्हारे अंदर ये दो गुण तो समस्त दोषों पर हावी हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें रहने का स्थान देता हूं। 4 स्थान दिए।